हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है वह एक बेहतरीन टॉपिक पर है और उस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उसी क्रम में आज हम लोग इस टॉपिक को लेके आए हैं और ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इन टॉप 20 क्वेश्चंस में आप अपनी सहभागिता जरूर दिखाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चन से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है आप सभी लोग के सामने कि अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आपको अमृत शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या अमृत शब्द का पर्यायवाची विष होगा, क्या सुधा होगा, क्या मधुप होगा, कि क्या आम्र होगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं उसके जितने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बन सकते हैं, बने हैं, उन सबको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे अमृत का पर्यायवाची होता है सोम, सोम होता है सुधा, सोम सुधा, अमीय, अमीय, पीयूष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अमृत के हैं। सुरभोग, सुरभोग, सोम सुधा, अमीय, पीयूष, सुरभोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। याद रखिएगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको राइट डाउन करते हुए चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। तो अमृत के पर्यायवाची आप सभी को क्लियर हो गए। एक होता है सोम, सोम सुधा, पीयूष, अमीय और सुरभोग। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सुधा। गॉट इट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। क्या रत्नगर्भा होगा, क्या हिरण्यगर्भा होगा, क्या वसुमती होगा, कि क्या स्वर्णमयी होगा। आप लोग को बताना है भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। आप कहेंगे भू होता है, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, भू भूमि धरा वसुंधरा, अवनी, अवनी, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? तो ये सारे पर्यायवाची होते हैं पृथ्वी के। यानी कि भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनी, रत्नगर्भा, ये सब किसके हो गए? ये सब हो गए आपके पृथ्वी के पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का पर्यायवाची होगा रत्नगर्भा। गॉट इट गाइस। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शत्रु का, क्या शत्रु का पर्यायवाची सहचर होगा, क्या आर्य होगा, क्या मनुज होगा, कि क्या सखा होगा। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है जो शत्रु के पर्यायवाची को वर्णित करता है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा कि शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा। मैं आपको शत्रु के जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि शत्रु के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो शत्रु का एक पर्यायवाची होता है विपक्षी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, साथ ही साथ रिप, रिप, अमित्र, अमित्र, बैरी और आरी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आप कहेंगे शत्रु के हैं। विपक्षी, प्रतिपक्षी, रिप, अमित्र, बैरी और आरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? आप कह देंगे बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि आरी किसका पर्यायवाची होगा? शत्रु का। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको जो है मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ सभी एग्जाम्स में, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीएसआई, जहाँ जहाँ भी जो ये पूछे जाते हैं पर्यायवाची, उनको मैं एक तरह से कलेक्शन के रूप में आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस के जितने भी
डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इन सबको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कहीं नोट कर रहे हैं तो उनको नोट जरूर करिए। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है 2 से 3 नंबर आपके जरूर बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? खर का पर्यायवाची शब्द। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या रावण होगा, क्या कुंठित होगा, क्या गधा होगा कि क्या मूर्ख होगा? तो मैं बता दूं खर का पर्यायवाची क्या होता है। एक होता है गधा, गधा को ही खर कहते हैं। गधा चाहे आप इसको गधा कहिए चाहे गर्दभ कहिए, एक होता है गर्दभ, गधा, गर्दभ, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, ठीक है, वैशाख नंदन हो गया। चक्रीवान, चक्रीवान, रासभ, रासभ, ये सब किसके होते हैं? तो ये सब गर्दभ यानी कि गधे के पर्यायवाची होते हैं। किसी को आप गधा बोलेंगे नॉर्मल वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं वैशाख नंदन, ठीक है, अगर समझ में आया होगा तब वो ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कहेगा वाह मेरा क्या नाम ले रहा है, वैशाख नंदन। ठीक है, ये संस्कृत का लहजा है, संस्कृत का ये शब्द है वैशाख नंदन। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको किसी को बोलना है गधा तो आप वैशाख नंदन बोलिए, नो डाउट। ठीक, तो भाई यहां से क्लियर हो गया खर का पर्यायवाची क्या होगा, आप कहेंगे सी, गधा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? अनंत का, क्या अनंत का पर्यायवाची निसीम होगा, क्या भगवान होगा, क्या शेषनाग होगा कि क्या बंधन होगा? बता दीजिए फटाफट। तो मैं आपको बता दूं पहले कि अनंत के पर्यायवाची कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। एक होता है अनंत का असीम, असीम, अविनाशी, असीम, अविनाशी, असंख्य, असंख्य, अक्षय, असंख्य के बाद अक्षुण्ण, अक्षय नहीं अक्षुण्ण, ये सब किसके होते हैं? अनंत के। और एक होता है निस्सीम, ये अनंत के पर्यायवाची हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। असीम, अविनाशी, असंख्य, अक्षुण्ण और निस्सीम। तो अपना ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया? ए ऑप्शन यहां से क्लियर हो गया। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? निस्सीम होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का, क्या अनिल का पर्यायवाची चक्रवात होगा, क्या पावस होगा, क्या पवन होगा कि क्या अनल होगा? फटाफट जवाब दे दीजिए, अनिल का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं अनिल के जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं आप समझ लीजिए। अनिल का एक होता है पवन, यानी कि ये हवा का पर्यायवाची है। पवन, हवा, ठीक है, पवन हो गया, हवा हो गया, वायु हो गया, मारुत, पवन, हवा, वायु, मारुत, मारुत के बाद समीर, बयार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब अनिल के पर्यायवाची हैं। अनिल यानी कि हवा के पर्यायवाची पवन, वायु, मारुत, समीर, बयार। ठीक, तो अपना कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? पवन होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्तन्य का आपको बताना है, क्या स्तन्य का पर्यायवाची खीर होगा, क्या पेय होगा, क्या कौंध होगा कि क्या दूध होगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्तन्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं। तो स्तन्य का एक होता है आपका पय, पय, क्षीर, अमृत, दुग्ध, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये स्तन्य के पर्यायवाची हैं। पय, क्षीर, अमृत, दुग्ध। ठीक, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? आप कहेंगे डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? क्या अरच निवासी होगा, क्या अरबी होगा, क्या कमल होगा, क्या भ्रमर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल का। अब कमल के कौन कौन से पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखना है वो देख लीजिए भाई। तो कमल का होता है भाई कज, कज, पंकज,
जहां भी लास्ट में जा जिन शब्दों में, समझ लीजिए वो कमल का है। कज, पंकज, जलज, नीरज, कज, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, उत्पल। उत्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्पल, उत्पल के अलावा अरविंद, अरविंद, वारिज, ये सब किसके हैं? ये सब कमल के। इतने तो आपको याद ही होने चाहिए, कमल के बहुत पर्यायवाची होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमल का आप कहेंगे कज, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, वारिज, उत्पल, अरविंद, ये सब किसके होते हैं? कमल के होते हैं। इनको एकदम याद कर डालिए, रट डालिए। जहां जिन भी शब्दों के अंत में जा आ जाएगा समझ लीजिए वो पंकज, वो कमल के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या शार्दुल होगा, क्या अहि होगा, क्या हिरन होगा, कि क्या कुरंग होगा? बताइएगा भाई। तो मृगेंद्र शब्द पहले जान लीजिए, मृगेंद्र के कितने पर्यायवाची होते हैं? तो देख लीजिए, मृगेंद्र का एक होता है शार्दुल, शार्दुल, एक होता है सिंह, शार्दुल, सिंह, केसरी, शार्दुल, सिंह, केसरी, और कौन कौन सा हो सकता है? तो उसके बाद एक होता है महावीर, महावीर, ललित, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। शार्दुल, सिंह, केसरी, महावीर, ललित, ये सब हमारे मृगेंद्र शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची संसार होगा, क्या जानने वाला होगा, क्या सुरसरी होगा, कि क्या जहन्नुम होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जाह्नवी शब्द के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कौन से हैं। तो जाह्नवी यानी कि गंगा नदी का पर्यायवाची है ये, जाह्नवी यानी कि गंगा नदी। एक हो गया आपका गंगा, एक हो गया देव नदी, गंगा, देव नदी, सुरसरी, गंगा, देव नदी, सुरसरी। इसके अलावा मंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जाह्नवी यानी कि गंगा के पर्यायवाची हैं। गंगा, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी, ये सब किसके हैं? सब गंगा के हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? बता दीजिए भाई। तो जो दर्प का पर्यायवाची होता है वह आप जान लीजिए। दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, अहंकार, घमंड, अहंकार, घमंड, और क्या क्या हो सकते हैं? गर्व, गर्व, अकड़, अकड़, गुरूर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? दर्प के। अहंकार, घमंड, गर्व, अकड़, गुरूर, ये सब होते हैं आपके किसके? ये दर्प के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा यहाँ पे? या अहंकार भी है दर्प का, गर्व भी है, ठीक है, और तिरस्कार भी है, लेकिन स्वाभिमान नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा सेना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सेना शब्द का पर्यायवाची बताइए भाई। क्या अनीक सेना शब्द का पर्यायवाची है? क्या सैनिक सेना शब्द का पर्यायवाची है? क्या अरि सेना शब्द का पर्यायवाची है? कि क्या अतनु सेना शब्द का पर्यायवाची है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं।
तो देखिए, एक होता है ऊनी, ऊनी सेना का पर्यायवाची होता है ऊनी कटक, ऊनी कटक, चमू दल अनीक, ऊनी कटक चमू दल अनीक, ऊनी कटक चमू दल अनीक। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? अनीक। सेना शब्द के पर्यायवाची ऊनी, कटक, चमू, दल और अनीक। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सॉरी 13 की ओर। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून, तो देखिए ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, पुष्प के। अब पुष्प के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? आप कहेंगे प्रसून, फूल, कुसुम, प्रसून, फूल, कुसुम, सुमन, सुमन, गुल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रसून, फूल, कुसुम, सुमन, गुल, ये सब किसके हैं? प्रसून शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिर से रिपीट हो गया, अमीय शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मैंने आपको अमृत के पर्यायवाची बताए थे। अमृत के, अमृत पे मैंने क्या बताया था? सोम बताया था, सुधा बताया था, सोम, सुधा, अमीय, अमीय, पीयूष, पीयूष, सुरभोग, ये सब मैंने बताए थे। ये सब किसके पर्यायवाची बताए थे? अगर आपको याद हो तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में यही बताया था। ये सब मैंने अमृत के पर्यायवाची बताए थे। अब अमृत में अमी आता है, यानी कि यह भी अमृत का पर्यायवाची है। अब इसमें से कौन सा शब्द अमी का पर्यायवाची नहीं है? तो आप जानते हैं कि अमृत तो अमी का होता है, सुधा भी अमी का होता है, पीयूष भी अमी का पर्यायवाची है, लेकिन रसाल शब्द इसका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विभावरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए भाई, विभावरी, विभावरी का कौन सा नहीं है? विभावरी का कौन सा है? सॉरी माफ करिएगा, इसमें पूछ रहा है कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक, क्या चंद्रिका विभावरी का पर्यायवाची है? क्या तपसा विभावरी का पर्यायवाची है? क्या क्षणदा है कि क्या तरणी है? बता दीजिए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये शब्द शायद आपने सुना हो कभी, इंपॉर्टेंट शब्द है। विभावरी, अगर हम कह दें रात का पर्यायवाची बताइए तो आप तुरंत बता लेंगे। रात का पर्यायवाची होता है विभावरी, विभावरी, निशा, रात्रि, क्षणदा, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। और लिख लीजिए शर्वरा, शर्वरा भी रात्रि का होता है। रजनी, रजनी भी रात्रि का होता है। इसके अलावा यामिनी, यामिनी और त्रियामा, त्रियामा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आप कहेंगे रात्रि के। विभावरी, निशा, चाहे आप विभावरी कहिए, पहला तो विभावरी याद रखिए, निशा, रात्रि, क्षणदा, शर्वरा, रजनी, यामिनी और त्रियामा। तो विभावरी यानी कि रात्रि का ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्षणदा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये तरण शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी महत्व आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। तरण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, तरण से पहले आप जान लीजिए सूर्य शब्द के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची आप जान लीजिए। तो सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो जान लीजिए। पहले तो सबसे पहले लिखिए दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, दिवा होगा, दिवाकर, भानु, ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब किसके हैं? सूर्य के हैं। अर्क,
अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्तंड, मार्तंड, इसके बाद तरणि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर भी सूर्य का होता है। अर्क, अंशुमाली, मार्तंड, तरणि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आप कहेंगे सूर्य के हैं। तो तरणि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन, सूर्य हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर वही आ गया। देखिए दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो चाहे दिनकर हो, दिवाकर हो, प्रभाकर हो, उन सब का क्या होगा? तो आप कहेंगे सूर्य ही होगा। तो दिनकर का पर्यायवाची प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सबसे पहले आंख का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। तो आंख का होता है नेत्र, चक्षु, नेत्र होता है, चक्षु होता है, नयन होता है, अक्षि होता है, दृग होता है, लोचन होता है। नेत्र, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन, नयन, ये सब किसके होते हैं? आंख के होते हैं। ये चक्षु भी होगा, लोचन भी होगा, अक्षि भी होगा, लेकिन दृष्टि आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद हो गए आंख के नेत्र, चक्षु, नयन, अक्षि, दृग और लोचन। इस प्रकार से आंख के पर्यायवाची होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। गॉट इट गाइस? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हवा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि हवा के कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया था हवा के पर्यायवाची, जिसको हमने अनिल से समझा था ना भाई। तो हवा का एक होता है वायु, बयार, मारुत, मारुत भी किसका होता है? वायु का होता है, यानी कि हवा का होता है। पवन, अनिल, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सब होते हैं वायु यानी कि हवा के। तो यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो वायु तो होता ही है, अनिल भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन सलिल नहीं होता है। सलिल वायु का पर्यायवाची नहीं होता है। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। और 20 कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा शिव का, भोले बाबा का आ गया भाई। भोले बाबा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इनके बहुत नाम है, ठीक है। आप लोग भी कुछ नाम इनके याद कर लीजिए और कुछ नाम आपको याद भी होंगे। क्या इनका पर्यायवाची शब्द शिव का पिनाकी होगा, क्या लंबोदर होगा, क्या पिपाश होगा, कि क्या पिनाक होगा? तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। शिव जी के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। तो एक आप याद रखिए पिनाकी, पिनाकी, रुद्र, रुद्र भी होता है। रुद्र के अलावा अक्षमाली, अक्षमाली, वनमाली, मुंडमाली, ये सब इन्हीं के होते हैं। अक्षमाली, गंगाधर, गंगाधर, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, ठीक है, अरिष्टनेमी। इसके अलावा आशुतोष, ये सब किसके होते हैं? ये सब शिव जी के पर्यायवाची होते हैं। ये आप इतने तो याद ही कर लीजिए। पिनाकी, रुद्र, अक्षमाली, गंगाधर, अरिष्टनेमी, आशुतोष, ये सब शिव जी के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे पर्यायवाची के। इससे जितने 20 क्वेश्चन थे इनका मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी कि जिस शब्द का भी पर्यायवाची पूछा जा रहा था उस शब्द के बारे में मैंने पूरी तरह से बताया है कि उस शब्द के कितने पर्यायवाची बन सकते हैं। तो भाई इनको आप जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो नोट अवश्य करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिला के ये मैंने जितने 20 पर्यायवाची बताए हैं, इनके अंदर मैंने जो भी व्याख्या दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। और जनरली देखिए अगर पर्यायवाची की बात करें तो इनकी संख्या अथाह है, आप इनको पूर्ण रूप से याद नहीं कर सकते। बस ये होता है कि कुछ सिलेक्टेड जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, अगर आप उतने पढ़ लिए तो उनसे आपका काम बन जाना है।
तो वही आपको वो मेहनत नहीं करनी है कि ढूंढ ढूंढ के आपको देखना है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा आया। उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको बस क्या करना है, मुझ पर ट्रस्ट करना है, भरोसा दिखाना है अपने अध्यापक के ऊपर। और जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं जो है सारे जो जितने एग्जाम्स में हिंदी आती है उन सबका एनालिसिस करता हूँ, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं वहां से पिक करता हूँ। पिक करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो बस आपको इतना करना है कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, डिस्कस किए, उनको आप बढ़िया से लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। और देखिए, अभी तक अगर आपने मेरी प्रैक्टिस ना देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे आप जाइए, सारी प्रैक्टिस देखिए और अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो तैयारी का स्तर है, उसको इम्प्रूव कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद।